जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल की चर्चा करेंगे। भारत का एक परिचय। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और इस प्यारे भारत में हम लोग जानकारी लेंगे कि कौन कहाँ कैसे क्या है। सबसे पहले तो हम जानकारी लेंगे। पिछले वीडियो में एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया था या फिर उसमें याद नहीं आ रहा था। जब हम नदी तंत्र पढ़ा रहे थे तो सिंधु नदी की लंबाई आपका 3180 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये हमने बोलना उस समय भूल गया था या फिर उस समय हमको याद नहीं आ रहा था। तो आज हम प्यारे भारत की चर्चा करेंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल साफ साफ। भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब हम देखिए चर्चा करते हैं, जब हमारा ये ग्लोब है, इस ग्लोब में हमारा भारत यहाँ स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो ये देखिए इसका विस्तार कैसे है। भारत जब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो भारत हमारा जो है प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, कॉपी कलम लेकर के बैठिए आप लोग। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, अब देखिए हमारे संपूर्ण इस भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या बोलेगा। संपूर्ण भारत का, ये जो हमारा प्यारा भारत है आपको दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। उत्तरी अक्षांश के बीच है। अब तो आप लोग यह कहिएगा कि अक्षांश और देशांतर क्या है। तो यह देखिए, ये हमारा प्रधान मध्याह्न रेखा, ये हमारा ग्लोब है। अब देखिए ये जो हमारा है ये उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण जितनी भी रेखाएं आपको ग्लोब में देखने को मिलेगी ये सब देशांतर रेखाएं हैं। और पूरब से पश्चिम जितना आपको देखने को मिलेगा ये सभी हमारा अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और अक्षांश रेखाएं 131 है। चूँकि है तो 90 इधर 180, लेकिन एक प्रधान मध्याह्न रेखा इसमें जुड़ जाता है तो ये 181 हो जाता है। चलिए देखते हैं अब हमारे पूरे प्यारे से भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल जो है ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा क्रम क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रम देखिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है देश, पूरे संसार में की बात हम कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो है हमारा रसिया, जिसको हम लोग रूस कहते हैं। दूसरा है हमारा कनाडा, तीसरा है अमेरिका। चूँकि देखिए अमेरिका में जब से अलास्का प्रवेश किया है, अलास्का को जब से शामिल कर दिया गया है तो ये तीसरे नंबर पे आ गया है। चौथा है चीन, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां हमारा भारत है
और 8वें नंबर पर भी हम लिख लें तो ये अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहेगा विश्व में भारत का क्रम, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्रम हो जाता है 7वां। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से क्रम पूछ ले तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्रम हो जाता है दूसरा, चीन के बाद। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्रम चीन के बाद दूसरा आता है हमारा भारत। चूँकि अभी भारत की जनसंख्या लगभग 135 या 136 करोड़ के आसपास या उससे पार भी हो चुकी होगी, और चाइना लगभग 150 करोड़ है या इससे ज़्यादा होगा कुछ। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भी हम थोड़ा सा क्रम देख लेते हैं। जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पर, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर प्यारा भारत, तीसरे स्थान पर USA यानी अमेरिका, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, पांचवें स्थान पे ब्राजील, छठे स्थान पे बकलोल पाकिस्तान, सातवें स्थान पे बांग्लादेश और 8वें स्थान पे रूस। तो जनसंख्या में हम क्रम देख लिए, पहले स्थान पे चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। अब देखिए यह जो हमारा पूरा भारत है, इस भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी लद्दाख से जम्मू कश्मीर के कन्याकुमारी तक और सर्किट गुजरात से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश के बलांगू तक, इसकी लंबाई कितनी है। तो यह भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर ही पूछ देता है कि हमारे भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार हमारा है 3214 किलोमीटर यानी 3114 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। ये देखिए लद्दाख से कन्याकुमारी तक। ठीक है, हम बता देंगे आपको थोड़ी देर के बाद कि उत्तर में सबसे उत्तरी पॉइंट क्या कहलाता है, दक्षिणी पॉइंट क्या कहलाता है, पश्चिमी पॉइंट क्या कहलाता है और पूर्वी पॉइंट क्या कहलाता है। पहले हम लोग फिलहाल सिस्टमेटिकली चलते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम का विस्तार यानी कि अरुणाचल प्रदेश के बलांगू से लेकर के गुजरात के सरक्रिक तक की लंबाई है हमारा 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। स्थलीय सीमा यानी कहने का अर्थ है कि देखिए स्थल जहाँ जहाँ समुद्र नहीं है, चूँकि इधर हमारा अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो स्थलीय सीमा बोले तो हम लोग यहाँ से चलते हैं गुजरात के थोड़े से ऊपर से राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर से लेकर के यहाँ तक ये जो मुख्य भूमि है, चूँकि स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई। उसके बाद तटीय भाग क्या होता है, तटीय भाग की लंबाई ये देखिए, ये गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तटीय भाग है जो कि समुद्र से जो सटा हुआ है। तो तटीय भाग की लंबाई हो जाता है हमारा 7516.5 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। हम यह भी आप लोगों को बताएंगे गुजरात में कितना समुद्री सीमा कितना किलोमीटर है, महाराष्ट्र में कितना है, गोवा में कितना है। पहले हम लोग फिलहाल इसको देखते हैं। तो तटीय भाग की लंबाई हो जाती है 7516.5 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, ये मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई। अब
बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर धोखा खा जाता है कि तटीय भाग क्या है और मुख्य भूमि के तटीय भाग क्या है। तो देखिए इसको हम क्लियर कर देते हैं। तटीय भाग वह हो गया जो अंडमान निकोबार है हमारा, इधर दादर नगर हवेली है, दमन है, लक्षद्वीप है, इन सब को मिला करके समुद्री सीमा जो लगती है टोटल मिला करके, और ये जो हमारा 9 राज्य है, और ये लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, अंडमान, ये सब को लगा करके तटीय भाग की लंबाई हो जाती है 7516.5 किलोमीटर। और मुख्य भूमि यानी कि अंडमान, लक्षद्वीप, दादर नगर, ये सबको जब छोड़ दें तो इसकी लंबाई हो जाती है हमारा, कम हो जाएगा 6100 किलोमीटर। तो तटीय भाग की लंबाई भी निकल जाएगा आसानी से। 7516 में 6100 को माइनस कर दीजिए, 1416.5 किलोमीटर ये आ जाता है हमारा। ये जो छोटा छोटा द्वीप है या इसके किनारे जो समुद्र है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई तरह का, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं। अब हम लोग चलते हैं कि अब देखिए गुजरात में समुद्री सीमा कितना किलोमीटर तक है। देखिए गुजरात जो है हमारा, ये बिल्कुल भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। तो गुजरात में समुद्री सीमा कितना दूर तक फैला हुआ है, तो ये गुजरात है हमारा। देखिए लिख देते हैं हम, ये गुजरात आपको दिख रहा है। यह गुजरात में समुद्र 1915.29 किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी 1915.29 किलोमीटर तक गुजरात में समुद्री सीमा लगाता है। उसके बाद आता है हमारा, इधर आ जाइए, ये देखिए जब हम सिस्टमेटिकली ही लिख देते हैं, दूसरे नंबर पर हमारा आता है आंध्र प्रदेश। ये इधर दिख रहे हैं आपको, आंध्र प्रदेश ये दूसरे, चूँकि सबसे लंबी सीमा गुजरात ही लगाता है। आपको सवाल पूछ भी देगा एग्जाम में कि सबसे लंबी समुद्री सीमा भारत का कौन सा राज्य लगाता है, या सबसे लंबी समुद्री सीमा लगाने वाला भारत का कौन सा राज्य है। तो 1 नंबर पर हमारा गुजरात आता है, और 2 नंबर पे हमारा ये देखिए आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश, इसकी समुद्री सीमा की लंबाई है 1037 किलोमीटर। ये 2 नंबर पे हो गया, 1915 से छोटा है। तीसरा है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की समुद्री सीमा 864.73 किलोमीटर तक लगती है। ये जो हमारा दिख रहा है तमिलनाडु आपको, आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा नीचे, कर्नाटक केरल के पास, ठीक है, बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट, ये हमारा तमिलनाडु है। और इसकी समुद्री सीमा की लंबाई है 864.73 किलोमीटर। ठीक है, चौथा हमारा आ जाता है केरल में समुद्री सीमा 560 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये जो केरल है हमारा, ये देखिए तमिलनाडु के पास एकदम बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा बाएं की ओर केरल चौथे नंबर पे है। 5वां नंबर पर हमारा आता है महाराष्ट्र में समुद्री सीमा 510.31 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है हमारा ओडिशा में समुद्री सीमा लगभग 457.21 किलोमीटर तक फैला हुआ है, या 21 या 2 भी कर दीजिए इसको। ओडिशा में समुद्री सीमा 457.21 नहीं, 0 कर दीजिए इसको, 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 7वें नंबर पर आता है हमारा पश्चिम बंगाल में समुद्री सीमा 374 किलोमीटर तक फैली हुई है। और 8वें नंबर पर हमारा आता है कर्नाटक में समुद्री सीमा 258.15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और 9वें नंबर पर आता है हमारा छोटा सा गोवा राज्य है, इसमें 160 किलोमीटर तक समुद्री सीमा फैली हुई है। यानी कि अब देखिए भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो गया हमारा गुजरात, और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य आ गया हमारा गोवा। तो बीपीएससी यूपीएससी में क्या करता है, इसका क्रम दिया जाता है, निम्न से इसको सही क्रम में सजाइए, तट रेखाओं वाले सही क्रम में सजाइए। तो जब तक बच्चों को सटीक जानकारी नहीं होगी तब तक इसका जवाब हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो इसका जवाब देखिए, पहला है
याद रखिएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गोवा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये तो हो गया कि समुद्री सीमा। अब देखिए स्थलीय सीमा से कौन कौन सटा हुआ है। ये जो हमारा भारत है, ये तो समुद्री सीमा से मैंने देख लिया कि समुद्री सीमा कहाँ तक किसकी फैली हुई है। यहाँ पर एक मन्नार की खाड़ी भी है, याद रखिएगा। चलिए बाद में बता देंगे हम। अब देखिए भारत के कितने राज्य हैं जो कि पड़ोसी देश हैं। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, यानी सटा हुआ भारत से कौन कौन सा देश है। समुद्री सीमा से 9 राज्य लगते हैं। अब पड़ोसी देश देखिए, पड़ोसी देश कितने हैं। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं कुल। पड़ोसी देश कौन कौन, अभी हम देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर एक म्यांमार है, म्यांमार। ठीक है, देखिए पड़ोसी देश कौन कौन सा है। एक हमारा यहाँ पर ये बीच में बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। यह भी सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है हमारा त्रिपुरा, ये भी याद रखिएगा। 3 और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, भारतीय राज्य, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, अब देखिए सबसे लंबी पड़ोसी सीमा जो लगाता है वो हमारा बांग्लादेश ही लगाता है। सबसे भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाने वाला भारत के साथ लंबी पड़ोसी सीमा लगाने वाला देश है 1 नंबर में बांग्लादेश। यह भारत के साथ लगभग 4096 किलोमीटर, हाँ 4096 किलोमीटर सीमा लगाता है। और इससे सटे हुए भारत के 5 राज्य हैं, यह भी याद रखिएगा। बांग्लादेश भारत के साथ 496 किलोमीटर सीमा साझा करता है और बांग्लादेश से सटे हुए भारत के राज्य हैं 1 नंबर में। आप यहाँ देख लीजिए, बांग्लादेश से अगर दिख रहा होगा तो देखिए, बांग्लादेश से पहले सटा है कौन, देखिए इधर सटा हुआ है असम, उसके बाद आपका इधर मेघालय भी सटा हुआ है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, इधर 5 राज्यों के कौन कौन, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम बांग्लादेश के साथ। अब दूसरी सबसे लंबी सीमा लगाता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, समझ जाइए कौन है, चीन। चीन की सीमा भारत से 3488 किलोमीटर लगती है। ये देखिए यहाँ है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इधर सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश, इन सबों के साथ जो सीमा साझा करता है, ये चाइना के साथ सीमा साझा करता है भारत के राज्य, यह 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। अब देखिए चीन से सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। पहले नंबर में तो हमारा जम्मू कश्मीर, अब तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड। चौथे नंबर पे है सिक्किम। ये देखिए सिक्किम आपको दिख रहा है छोटा सा, ये म्यांमार के बगल, सॉरी म्यांमार कहते हैं, भूटान के बगल में है और पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश। चलिए तीसरा सबसे लंबा सीमा साझा करता है
पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ भारत 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान से सटे हुए भारतीय राज्य हैं, देखिए कौन कौन। एक हमारा पंजाब हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। हाँ, 4। ठीक है, देखते हैं कौन कौन। पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और एक और हो जाएगा आपका गुजरात। देखिए, एक बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा जो है ये है नेपाल। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और नेपाल से सटे भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, देखिए आपको फिगर में भी दिखा देते हैं हम। ये है हमारा, ये नेपाल है और नेपाल के साथ सटे हुए भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश। उसके बाद हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर आपका सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये देखिए पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। यानी कुल 5 राज्य होंगे। देखिए कौन कौन। उत्तर प्रदेश, ये भी लिख दीजिए यहाँ 5, पाकिस्तान के साथ 4, चीन के साथ 5, बांग्लादेश के साथ भी 5। उत्तर प्रदेश 2 नंबर में, उत्तराखंड 3 नंबर पे, बिहार 4 नंबर पे, सिक्किम और 5वें नंबर पे पश्चिम बंगाल। ठीक है, और 5वां जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है वह है म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। देखिए, और इससे सटे हुए भारतीय राज्य हैं, देखिए इधर म्यांमार से सटे हुए हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। यानी 4 राज्य। कौन कौन? ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद मिजोरम और मणिपुर। ये 4 राज्य ये म्यांमार से सीमा साझा कर रहा है। लिख लेते हैं इसको। अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा मणिपुर, चौथा नागालैंड। हम थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत की चर्चा कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत की चर्चा करने के लिए देखिए, पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टर, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ये 7 सिस्टर्स राज्य कौन कौन से हैं यह देख लेते हैं। 7 सिस्टर्स में आता है आपका त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। देखिए पूरा 7, 1 2 3 4 5 6 और मेघालय 7। बहुत अच्छी बात है। सिक्किम नहीं आता है 7 सिस्टर में, याद रखिएगा। 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स में आता है हमारा कौन कौन? तो 1 त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। देखिए 7वां 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 सिस्टर्स है भारत का पूर्वोत्तर राज्य। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक और समुद्री सीमा से सटा हुआ। कितना बताया अभी आप लोगों को? 5, 2 और देश रह गए हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। छठा है हमारा
भूटान। भूटान भी भारत के साथ, देखिए भूटान यहाँ छोटा सा है सिक्किम के बगल में, ये देखिए भूटान है, थोड़ा यहाँ जगह नहीं था तो हम ऊपर लिख दिए। भूटान भारत के साथ 699, भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और इससे सटे हुए भारत के 4 राज्य हैं। कौन कौन? पहला तो सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा वेस्ट बंगाल, WB लिख दिए, चौथा हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसको हम लोग AP भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7वां जो सीमा साझा करता है, एक छोटा सा राज्य है, सॉरी छोटा सा देश है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और यह किससे किससे सटा है? तो ये देखिए, यह जम्मू कश्मीर से सटा है। जम्मू कश्मीर जो पाक अधिकृत है, पाक अधिकृत, जिसको हम लोग POK भी कहते हैं, क्योंकि है भारत का हिस्सा। आज नकल तो होना ही है, टेंशन मत लीजिए, नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं वहाँ पर। अब देखिए भारत की ये तो हो गई स्थलीय सीमा से सटे हुए। अब जलीय सीमा से, जलीय सीमा से सटे 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 हुए कौन कौन से देश हैं? जल से सटा हुआ, तो जल से सटा हुआ है हमारा देश कौन कौन? भारत से सटा हुआ है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं था, चूँकि हम बना नहीं पाए यहाँ पर, थाईलैंड और इंडोनेशिया को हमको दर्शाना था यहाँ पर। इंडोनेशिया ये अंडमान निकोबार के पास है, ठीक है। और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा द्वीप, जहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी पहले थी जकार्ता, लेकिन अब नई राजधानी हो गई है इंडोनेशिया की न्यूसेंतारा, याद रखिएगा। अब भारत की जलीय सीमा से देखिए कौन कौन से देश सटे हुए हैं। भारत की जलीय सीमा से सटे देश कौन कौन? देखिए छोटा सा श्रीलंका भी है, ये भी सटता है जलीय सीमा से, साझा करता है सीमा। जलीय सीमा से पाकिस्तान, दूसरा हो जाएगा मालदीव, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड और इंडोनेशिया, ठीक है। जलीय सीमा से सटे हुए 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 देश हैं जो जल से सटे हुए हैं। अब ये कि थाईलैंड और इंडोनेशिया तो बहुत भारत से बहुत दूर दिखता है, लेकिन नहीं, अंडमान निकोबार से सटा है ना। चलिए अब भारत की जल और स्थल सीमा से, यानी जल से भी सटता है और स्थल से भी, ये तो हुआ सिर्फ जल से सटने पर, जल और स्थल दोनों से। देखिए जल और स्थल इसमें से निकल जाएगा, इसी से बाहर निकलेगा, जल और स्थल दोनों से, दोनों से कौन कौन सटता है? तो पहले नंबर पे तो बांग्लादेश है, इसी से निकलेगा सब, बांग्लादेश। दूसरे नंबर में पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे म्यांमार, ठीक है। जल और स्थल दोनों से सटे हुए भारत, भारत से जल और स्थल से सटे हुए भारत में 3 देश हैं भारत से सटने वाले। अब देखिए, अब हम चलते हैं फिगर की ओर। ये प्यारे भारत को देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, ये देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या कहलाता है? कमेंट कीजिएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यहाँ है इंदिरा पॉइंट, ये है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। इसका पुराना नाम भी है, इसको पिग्मेली, पुराने समय में इसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते थे।
और भारत का ये जो दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, यह याद रखिएगा, यह भूमध्य सागर से 876 किलोमीटर दूर है। ये भूमध्य सागर से, जब हम लोग पूरे विश्व का मानचित्र देखेंगे तो ये भूमध्य सागर से, ये हमारा इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है भारत का, ये भूमध्य सागर से 876 किलोमीटर दूर है। अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये देखिए उत्तरी बिंदु है हमारा, उत्तरी बिंदु है हमारा इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, J&K, जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए पश्चिमी बिंदु, ये हमारा ये पश्चिमी बिंदु है, गुजरात में है एक जगह सरक्रिक, सरक्रिक, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और ये पूर्वी बिंदु हमारा अरुणाचल प्रदेश का बालांगू है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश का बालांगू है भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट। एक चीज़ और याद रखिएगा, एक दो पॉइंट याद आ गया। एक यह है कोलाबा पॉइंट। कोलाबा पॉइंट जो है ये मुंबई में है। कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब जो बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा।